गहमा गहमी है ग्वालियर चंबल अंचल के दिग्गज नेता और ऐसे जमीनी नेता जिसके बल पर कांग्रेस आज भी सरकार बनाने का सपना देख रही है, उम्मीद कर रही है और पिछली दफे सरकार में लाने में जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हम बात कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी की। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। गोविंद सिंह जी, चुनाव सर पर है, क्या लग रहा है, तैयारियां कैसी हैं? क्योंकि दावे तो दोनों तरफ से बराबर हो रहे हैं। आपने एक बड़ा आयोजन प्रियंका गांधी का ग्वालियर चंबल में किया, वहां पर भीड़ तो बहुत अच्छी थी, पर वोट में कन्वर्ट हो जाएंगे? सवाल है, जनता जो आज है हर वर्ग परेशान है और जो भीड़ थी कोई प्रायोजित नहीं थी, केवल अपील की। अपील में लोगों ने गांव के गांव खाली कर दिए और इतनी हमारे पास साधन संपन्न नहीं थे। छोटा इलाका है, ग्रामीण क्षेत्र है, व्यापारिक कोई संस्थान नहीं। ऐसी परिस्थिति में दैनिक रोजी रोटी कमाने वाले लोग थे, वो भारी तादाद में बसों में भर गए, नीचे आए। हमारे साथियों पे जिनको बसें थी, कुछ लोगों ने अपनी बसें वैसे दी, कुछ लोगों ने कार्यकर्ताओं ने चंदा करके एक एक बस अपने किराए पे ली और स्वयं बैठ के आए, क्योंकि वहाँ ऐसा कोई देने वाला, और मैंने जीवन में कभी आज तक पूरी लाइफ में कभी चंदा किसी से लिया नहीं। अपनी ज़बान खोले कभी हमने हाथ फैलाया नहीं। एक सर्वे बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो ये सर्वे, क्या इतने सारे सर्वे आप लोगों ने करा लिए हैं या ये किराए कम है, चर्चा ज़्यादा है? कोई ये भी कहता है कि लोग टिकट की दावेदारी कम करें, इसलिए सर्वे के नाम का एक डर बैठा दिया गया है सभी के अंदर। अब ऐसा सर्वे से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। ये सब हमारा पार्टी के हमारे अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी वो सर्वे करा रहे हैं और वही इसमें पूरे हैं। अब इसमें हमारा कोई दखलंदाजी नहीं है। ग्वालियर चंबल अंचल में सिंधिया जी के जाने के बाद एक बहुत बड़ा वैक्यूम बना। उसके बाद हमने देखा कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर लोग जो हैं उत्साहित भी हैं और सशंकित भी हैं इस बात को लेकर के कि उस इलाके में अब कांग्रेस का वैसा रुतबा रहेगा या नहीं। आपसे बेहतर, आपसे ज़्यादा लंबा अनुभव किसी का नहीं है और आप, अच्छी बात यह है कि हर बात बड़ी साफगोई से कहते हैं, बिना लाग लपेट के। क्या लग रहा है, ग्वालियर चंबल अंचल में आपको सबसे बड़ी जीत अगर मध्य प्रदेश के किसी अंचल से मिलेगी तो कहाँ से मिलेगी? अब सब जहाँ तक है जनता के सामने सब उजागर हो चुका है। सिंधिया परिवार ने कभी भी कांग्रेस के जनाधार नेताओं को पनप नहीं दिया और उनका एकमात्र उद्देश्य रहता था कि मैं जीतूं, बाकी के सब हारें। और वो अपने समकक्ष जो जनाधार स्वयं के दम पर लड़का आधे कार्यकर्ता की मेहनत खून पसीने आगे बढ़ता था, उसको कुचलने का काम सिंधिया करते थे। मैं तो हमेशा से अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से कहता था कि भाई आज़ादी आ गई। ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस अभी भी आज़ाद नहीं है, इसलिए इसको आज़ादी कब दिलाई जाए मांग करते थे। लेकिन सिंधिया जी का इतना दबदबा था हमारे संगठन में, दिल्ली तक कोई सुनवाई होती नहीं थी। लेकिन अब सिंधिया के जाने के बाद कार्यकर्ता अपनी ताकत के बल पर काम कर रहा है, अपनी शक्ति को उजागर कर रहा है और इसका परिणाम सामने आ चुके। जब तक सिंधिया जी रहे, उनका खानदान का दबदबा रहा, तब तक 53 साल से ग्वालियर नगर निगम हारती रही। उनका साया हट गया। आज स्वतंत्र रूप से कार्यकर्ताओं को महत्व मिला। ग्वालियर चुनाव में महापौर जीता 53 वर्ष के बाद। मुरैना नगर निगम जब से बनी है, मुरैना नगर निगम का महापौर नहीं जीता, हमेशा भाजपा का जीतता था, जबकि सिंधिया दबदबा था। अगर उनके सिंधिया के जनाधार होता तो फिर लगातार वर्षों से सीटें क्यों हार रही थी? अकेली वर्षों तक केवल सिंधिया के लिए जीतते थे, बाकी क्यों हार रही थी? इसका भी एक प्रश्नचिन्ह सिंधिया की ताकत पे, सिंधिया के दबदबे पे, सिंधिया के जनाधार पर पूर्व से ही लगता रहा है। लेकिन दबदबा केवल महाराजा रहे हैं। ग्वालियर स्टेट में उनकी संपत्तियां, तमाम दबदबा था। दिल्ली से ऊपर तक उनका प्रभाव उन्होंने बढ़ा लिया था। अकेले जीत जाते थे, इसलिए भी था कि भाई अकेले जीत रहा है संभाग में तो इसमें कोई ताकत होगी। लेकिन सच्चाई ये है, अब आप आगे परिणाम देखेंगे, सिंधिया है नहीं, विपक्ष में है, पूरी ताकत लगा रहे विरोध में। इसके बावजूद ग्वालियर चंबल संभाग की 34 सीटों में से विधानसभा के चुनाव परिणाम सामने आ जाएंगे 2023 और दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में।
सिंधिया जब तक कांग्रेस के साथ रहे आपको वो गद्दार नहीं लगते थे। इस बार हमने देखा कि खुल करके गद्दारों की गद्दारी के नाम से पोस्टर। हाँ, शायद मीडिया के साथियों को और जनता को पूरी ध्यान नहीं होगा। जब 2000 हमने चुनाव लड़ा, लोकसभा का हमने टिकट, और सिंधिया के विरोध के बाद मोहन प्रकाश जी ने टिकट दिया। उस समय सिंधिया ने खुलेआम बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए अपने लोगों को बुलाया। अगर कोई कार्यकर्ता कांग्रेस का काम करता, क्योंकि संगठन नीचे से प्राइमरी से लेके जिला स्तर तक सिंधिया के हाथ में रहता था। उनकी बिना इच्छा के कोई बन नहीं सकता था, बिना इच्छा के पार्षद का टिकट नहीं मिलता था, बिना इच्छा के जिला पंचायत में सहयोग नहीं होता था। जितना भी उनका वो था संगठन पे, पूरा एक तरफा वन मैन शो थे, और उन्होंने खुल के विरोध किया। और विरोध के बाद हमारे पास प्रमाण है, मैंने सोनिया गांधी जी को कहा, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को पत्र लिखा था कि उसने धोखा किया है, और ग्वालियर में पत्रकार वार्ता में ही कहा था, सिंधिया के खिलाफ ओपन कहा था, जिस पत्तल में खा रहा उसी में छेद कर रहा। अभी बीजेपी ने स्ट्रेटेजी बदली है और वो सीधे तौर पर 10 साल के दिग्विजय शासनकाल की तुलना कर रहे हैं, विज्ञापन में, भाषणों में लगातार। और आप भी चूंकि उस सरकार में मंत्री थे, वो कह रहे हैं सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, हमने सब दे दिया है, अभी हमें आकर के बता रहे हैं ये फिर वही दौर लेकर के आ जाए। शिवराज सिंह जी ने कर्जा ला दिया 4.5 लाख करोड़। दिग्विजय सिंह ने 10 वर्ष में 21,000 करोड़ रुपए का कर्जा किया था, वो भी 5,000 करोड़ सुंदरलाल पटवारी के समय का था। और 10 साल कर्ज नहीं लिया। घी उधार लेकर घी पीना, ये कहावत शिवराज सिंह चरितार्थ कर रहे हैं। उस जितना कदम चद्दर बड़ी हो उतनी पैर पसारना चाहिए आदमी को। ये कहीं विकास है? उस समय शिवराज सिंह 40 साल के थे, अब 60 साल के हो गए। कैसे हो गए? तो विकास उनका नहीं हुआ, वे आगे नहीं बढ़े। उन पर कितनी संपत्ति थी, आज कितनी हो गई। हर आदमी तरक्की करता है। मुख्यमंत्री करप्ट हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ करप्ट प्रशासन तो करप्ट है, बिना पैसे लिए काम नहीं हो रहा है। जो सरकार का मुखिया, हम बिना प्रमाण के आरोप नहीं लगाते। हमारे पास अभी शिवराज सिंह के विरुद्ध ठोस प्रमाण नहीं है, इसलिए मैं कोई आरोप लगाना नहीं चाहता। मैं झूठ बोलने का आदी नहीं हूँ। लेकिन ये सच्चाई है कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की गंगा शिवराज सिंह के मकान से निकल रही है। मुखिया शिवराज सिंह है, सरकार की नकेर उनके हाथ में है, खजाना की चाबी उनके हाथ में है, प्रशासन पर कलम की अधिकार उन पर है। फिर छोटे छोटे रोजाना आप देखिए, हर जगह लोकायुक्त में तब पकड़े जा रहे, छोटे छोटे कर्मचारियों पर रोज गिरफ्तारी। आज पटवारी हैं, नामांतरण बंटवारे में तक 20-20 हज़ार रुपये लिए जा रहे। आज कौन सा ऐसा विभाग है जहाँ बिना पैसे लिए काम हो रहा हो? पूरा प्रदेश लूट लिया उनने। लेकिन बीजेपी कहती है कि आप आरोप तो लगाते हैं, चुनाव के बाद आपकी सरकार भी रही, किस अधिकारी को आपने जेल भेज दिया, कौन सी जांच कर ली? भेजा है मैंने ही सहकारिता विभाग में कई 5-5, 6-6 महीने भोपाल कोऑपरेटिव बैंक में करीब 200 करोड़ रुपए ऐसी कंपनी को दे दिए जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। तो मैंने जेल में भेजे। हमारे पास 2 एक और राजपूत नाम का कोई आया, एक कम्युनिस्ट सोसाइटी। लेकिन नेताओं की संलिप्तता इसमें सीधे उजागर नहीं कर पाए, उनका ये आरोप है कि ये कुछ कर नहीं पाए। अब यार पहले तो सवाल है, 15 महीने सरकार रही, 3-3.5 महीने लोकसभा चुनाव में चले गए। जो इन्होंने कचरा कर रखा था, ऐसे नियम, जनता विरोधी नियम और कानून बनाए थे, उनको संशोधन करने में समय लगता है। वो हमने संशोधन किए, उनको जनता के हित वाले नियम कायदे बनाए ताकि आम आदमी को न्याय मिल सके। जब तक बनाए और फिर यह किया भी है। इतनी कम समय में जो वचन निभाए थे, किसानों को कर्जा माफ़ करेंगे, 10 दिन में नहीं कहा खजाना। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खजाना मंत्री जयंत मलैया जिस दिन सरकार हटी तब उनका वक्तव्य दे गए थे, मैंने खजाने में कुछ 1 रुपये नहीं छोड़ा। कहाँ से करेंगे ये? खजाना हम लूट के जा रहे हैं। और इसका फिर भी 27.5 लाख किसानों का कर्जा माफ़ किया। केवल 8 लाख किसान रह गए थे। अगले बजट में प्रावधान किया था, बजट के पहले सरकार चली गई। बजट चल रहा था, गिरा दी सरकार। शिवराज कहते हैं संबल योजना बंद कर दी आपने, इतनी इंपॉर्टेंट योजना थी। कौन ने बंद की है? सब झूठ है, असत्य बोलने के। भारतीय जनता पार्टी में ट्रेनिंग इस बात की होती है, और बचपन से शाखाओं में सिखाया जाता है
एक बात को 10 बार कहो, बार बार कहो। और ये लोग हिटलर के परचूनों पर चलते हैं। हिटलर का प्रचार मंत्री था गोयबल्स, उसका कहना था एक झूठ को अगर 1000 बार कहोगे तो लोग सच मान लेते हैं। उनके इशारे पे चल रही है। असत्य बोलने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। जिनका मोह जबर है, मोह जबर और मोह चलता जाता है। कांग्रेसी हमारे साथी उनका मोह जबर मोह के सामने मुकाबला नहीं कर पाते। ये हमारी भी कमजोरी है। इतना हम झूठ बोलने में कांग्रेसी परिपक्व नहीं है, ट्रेंड नहीं है, इसलिए हम वहाँ मात खा जाती है एक जगह। इस बार क्या बोल रहे टिट फॉर टैट होगा? क्या बीजेपी से बहुत सारे लोग कांग्रेस में आएंगे चुनाव से पहले? ऐसी कोई योजना? देखो, मैं नहीं चाहता कि बेमतलब की भर्ती संगठन में की जाए। व्यक्तिगत नेता मत है, लेकिन जो जनाधार हैं, हमारे नेता हैं, उनकी वहाँ अपेक्षा हो रही है। वर्षों से उनका त्याग तपस्या का कोई मूल्यांकन नहीं है। आजकल फरेबी भ्रष्टाचारी वो महत्व पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों का हम सम्मान करेंगे। लेकिन भ्रष्टाचारियों को जो दल हमारे कांग्रेस की पीठ में छुरा मार के गए थे, उनको कांग्रेस पार्टी में लेने के लिए अगर कोई प्रयास करता है तो मैं इसका घोर विरोध करूँगा। प्रियंका गांधी ग्वालियर में आई और पूरा माहौल ऐसा था कि सिंधिया को लेकर कुछ बोलेंगी, और उन्होंने ये कहा कि मैं सिंधिया पे बोल बहुत कुछ सकती हूँ पर बोलूंगी कुछ नहीं। इसको लेकर क्या कहेंगे? एक शब्द भी नहीं कहा उन्होंने। अब ऐसा सवाल है, सिंधिया राष्ट्रीय नेता नहीं है, प्रियंका गांधी जी राष्ट्रीय नेता हैं। राष्ट्रीय नेता की गरिमा के हिसाब से नहीं बोला, मैंने स्वयं बोल दिया। वो प्रादेशिक है, हम भी प्रादेशिक हैं। मैंने बराबरी के रिश्ता था, हमने बोला है उनके बारे में जो कह सकते थे। हमारे पास प्रमाण है। उन्होंने कहा है कि हम कई लोगों ने उनके जो चापलूसी करते, चरण वंदना करते हैं, जो लोगों ने कहा कि मैं दावा मानहानि करूँगा, करे मानहानि, मैं सबूत दूंगा, प्रमाण दूंगा। हमारे पास है दस्तावेज। आज़ादी के बाद कितनी ज़मीन है जो भारत सरकार का और राज प्रमुख जयाजी राव मध्य प्रदेश मध्य भारत बना, मालवा क्षेत्र, इंदौर स्टेट, ग्वालियर स्टेट, तीनों को मिला के मध्य भारत प्रांत बना। तो आप जब अगर सत्ता में आते हैं तो इन चीज़ों पर आप कार्रवाई करेंगे, छानबीन करेंगे? सत्ता में जब आते तो सत्ता में प्रमुख तो वही बन जाता है। हमारे यहाँ ये मैं तो इतनी सक्षम नहीं, इतना बड़ा नेता नहीं, साधारण कार्यकर्ता हूँ। तो मेरा तो जब ये सिंधिया टिकट बांटते थे सिंधिया जी, उनके परिवार के लोग जो भी जब रहे पार्टी में, उनका वहाँ दबदबा रहता था, तो कार्रवाई कौन करे? जो मुखिया ही बैठे बराबर की। आप करेंगे आगे अगर कुछ होता है, जानकारी मिलती है तो? पूरा प्रयास रहेगा, मैं पूरी ताकत लगाऊंगा। अच्छा, एक ये बात कही जाती थी कांग्रेस को लेकर के, बहुत गुटबाजी है, बहुत गुटबाजी है। क्या अब सब कुछ ठीक है? और क्या गुटबाजी सिर्फ सिंधिया के रहने से थी? आपको लगता है कि नहीं, अब हम वक्त के साथ सीखा, हमने चीज़ों को, गलतियों को ठीक किया? ऐसा है, देखो मेरा तो मान्यता है कि किसी भी दल में मतभेद तो होना आवश्यक है, मनभेद नहीं होना चाहिए। अगर प्रजातंत्र में बनवैंस हो जाएगा, अगर एक आदमी की चलती रहेगी, बाकी के मौन बने रहेंगे, तो वो प्रजातंत्र फिर सफलतापूर्वक चल नहीं सकता। फिर तो तानाशाही की ओर कदम बढ़ता है। मेरी मान्यता है कि हर आदमी की विचारधारा बोलने का अधिकार है। कांग्रेस में कभी भी गुटबंदी नहीं रही, लेकिन सच्चाई बोलने के लिए जो वास्तव में गलत काम अगर लगता है तो बोलना चाहिए। मैं उनको बधाई धन्यवाद दूंगा जो सच्चाई के साथ खड़े हैं। और आज हमारे नेता कमलनाथ, मध्य प्रदेश में सर्वसम्मत से हम सभी लोगों ने कमलनाथ जी को अपना नेता मान लिया है। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने का हमने तय किया है। कहीं दूसरा कोई डिस्प्यूट नहीं, दूसरा कोई नेता नहीं, दूसरे किसकी तमन्ना चाह नहीं। तो जब हम सब एक राय में हैं तो कहाँ की गुटबंदी है? ठीक है, अगर जहाँ तक कोई इशू पे बात होती है तो बात करते हैं। टिकट कैसे बांटने जा रहे हैं इस बार? क्या जिताऊ केवल एकमात्र पैमाना होगा कि जो जीत सकता है? अभी चुनाव समिति नहीं बनी। हमारी राष्ट्रीय पार्टी की जो निर्देश होंगे, क्या उनके गाइडलाइन होगी, उसके आधार पर ये निर्णय होगा। डॉक्टर साहब, पिछली बार भी हमने देखा था कि कई आपके बहुत सारे कैंडिडेट मार्जिनली इसलिए हार गए थे क्योंकि बहुत लेट टिकट। इस बार आप लोग पूरी तैयारी से हैं और सिर्फ संगठन का काम किया पिछले 1.5-2 साल आपने, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी से पहले आप टिकट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? मुझे उम्मीद है, हमारे हाईकमान का भी ये विचार है कि हम कुछ लोग जो सीटों में कई साल परसों से हार रहे, पहले वो डिक्लेयर करें, फिर जिनको टिकट देना है
अच्छी उनको करें, और हमें उम्मीद है कि बीजेपी से पहले हम लोग टिकट का अपना। कांग्रेस के अधिवेशन का असर दिखेगा जिसमें 50% टिकट युवाओं को या 50% बड़े पद युवाओं को देने की बात कही गई थी? निश्चित रूप से 50% युवाओं को देने का विचार है, और हमें उम्मीद है कि इस पर अमल होगा। चुनाव में कौन से बड़े वादे लेकर जा रहे हैं आप? आप 1,000 रुपये की योजना लाए थे, कुछ और कुछ बड़े महत्वपूर्ण बिंदु अगर आप दर्शकों से शेयर करना चाहें तो? हमारी प्रियंका गांधी जी ने 5-6 गारंटी दी है, वो 6 पूरे घोषित कर दिए, और उनको तो हम प्राथमिकता के आधार पर चलाएंगे। वैसे हर व्यक्ति के, हर समाज, हर वर्ग, नौजवान है, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए भी हम मुद्दे, हमारी उन पर वचन पत्र बन रहा है। उसमें हम उन वचन पत्र को फाइनल करते समय उन सब मुद्दों को लेंगे। कोई भी वर्ग अछूता नहीं छोड़ेंगे जिसके लिए कांग्रेस उसके कल्याण के लिए कोई योजना न बनाए। एक वर्ग को नहीं छोड़ा जाएगा। क्या आपको लगता है, जिस तरह से आप लगातार चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, इस बार ग्वालियर चंबल अंचल से कितनी सीट आएंगी? क्योंकि वहाँ तो एक एक सीट आपकी फिंगर टिप पर है, आपको पता है कि सवाल इसका है, हम कोई ज्योतिषी नहीं है, न भविष्यवक्ता है। हमें उम्मीद है कि जो परिणाम पिछले बार आया था उससे ज़्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अच्छा गोविंद जी, आप जिस तरह की सियासत करते हैं ज़मीनी स्तर की, आप बहुत ज़्यादा बड़े नेताओं से आपको मतलब नहीं, अपने कार्यकर्ताओं से मतलब, क्षेत्र से मतलब, समाज सेवा से मतलब, ऐसे कांग्रेस में भी अब बहुत कम देखने को मिलते हैं, बीजेपी में भी लोग कम देखने को मिलते हैं। जब विधानसभा में, क्योंकि सबसे ज़्यादा अनुभवी हैं आपको कभी बात खलती होगी कि यार वैसे अच्छे लोग नहीं रहे अब सियासत में जैसे पहले हुआ करते थे? नहीं, कांग्रेस में तो है, ऐसा नहीं है, कांग्रेस में है, भाजपा में हो सकता ना हो, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसे काम करने वाले, जनाधार वाले यहाँ नहीं होंगे। तो ये सच्चाई है कि हमारा संगठन उतना नहीं है। कांग्रेस पार्टी है आंदोलन की पार्टी। किसी एक संगठन हमारे पार्टी में नीचे से उतना कभी मजबूत नहीं रहा, आज़ादी से लेकर अभी तक। लेकिन हमारे जनाधार नेताओं खड़े, जब नेता होते तो जनता उनके पीछे खड़े होती है। अब हम आंदोलन के माध्यम से देश में गांधी जी ने अंग्रेज़ों को भगाने का काम किया। हम लोग आंदोलन के माध्यम से जनता की ताकत से बात फैलाते हैं और हम उसमें सफलता प्राप्त कर लेते हैं। बीजेपी में इतने सारे लीडर हैं, अगर आपका एक कोई पसंदीदा लीडर, चाहे राष्ट्रीय स्तर का हो, प्रादेशिक, आपको लगता है कि ये लीडर भी अच्छा है और इंसान भी अच्छा है, नीयत भी साफ़ है, नीति भी साफ़ है, कोई लगता है बीजेपी में आपको? हाँ, एकमात्र नेता है ऐसा, नितिन गडकरी जी। उसके अलावा मुझे कोई नेता नहीं दिखता। सच्चाई है, निर्बाध बात करने वाला है और विपक्ष का भी सम्मान करने वाला है। मैंने अपने 5-7 वर्षों में विकास के कामों के लिए कई दिल्ली केंद्रीय नेताओं को, मंत्रियों को पत्र लिखे। पहले नियम था या परंपरा थी, कांग्रेस के समय किसी भी पत्र, अगर कोई विधायक है, एमएलए है या सांसद है और जनप्रतिनिधि भी है, अगर वो पत्र लिखता था तो वहाँ परंपरा थी कि हर व्यक्ति के पत्र का जवाब या तो विधायक हों या सांसद हों, जनप्रतिनिधि हों, तो मंत्री स्वयं अपने हस्ताक्षर से जवाब देता था। जब से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से मोदी जी आए हैं और मध्य प्रदेश में जब से शिवराज सिंह जी आए हैं, उन्होंने इस परंपरा की धज्जियाँ उड़ा दी। जनता का कोई मूल्य नहीं, जनप्रतिनिधियों के उनके यहाँ कोई मूल्य नहीं है। लेकिन मैंने गडकरी जी को पत्र लिखे, तमाम मंत्री, केवल एकमात्र मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, जिन्होंने हमारे पत्र का जवाब दिया और स्वयं के हस्ताक्षर से दिया। चलिए, तो जिस तरह की सियासत आप करते हैं, उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश में ऐसे दिग्गज नेता हमेशा बने रहें, और हम उम्मीद, शुभकामनाएं भी देते हैं आपको अगले चुनाव के लिए। जनता तय करेगी कि बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी, लेकिन आप लोगों का संघर्ष जो है विपक्ष के नाते हम लोग देख रहे हैं, और वाकई में कांग्रेस अच्छा काम कर रही है। अब देखते हैं कि सत्ता में आप आते हैं तो आपको क्या जिम्मेदारी मिलती है, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल से बहुत ज़्यादा उम्मीदें कांग्रेस पार्टी को लेकर के कम से कम आपसे लगी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। 83 लाख, दूसरा साल 93 लाख, ये साल